हे दोस्तों, एक बार बेबीलोन शहर बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा था। वहाँ मजदूरों के पास रोजगार भी नहीं था, किसान भी अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे, लोगों के पास भोजन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। बेबीलोन शहर का राजा इस बात से बहुत परेशान था, लेकिन राजा को याद आता है कि एक व्यक्ति है जो अब भी सबसे अमीर है, क्यों ना उस व्यक्ति से उसकी अमीरी का राज जाना जाए। फिर राजा उस व्यक्ति यानी अरकत को राजा के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है। अरकत राजा के समक्ष आने पर राजा अरकत से कहते हैं, अरकत, हमारा शहर बहुत ही बुरी अवस्था में है, क्योंकि यहाँ कुछ ही लोग हैं जो धन कमाना जानते हैं और बाकी लोगों को धन का ज्ञान ही नहीं है। ये मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने। ये कई अमीर लोगों का शहर होना चाहिए, इसलिए हमें सभी लोगों को सिखाना चाहिए कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। बताओ अरकत, अमीरी का क्या रहस्य है? अरकत कहता है, ये व्यवहारिक है महाराज, जो एक इंसान जानता है वो दूसरों को भी सिखा सकता है। फिर राजा अरकत से पूछता है, क्या तुम अपना ज्ञान शिक्षकों को सिखाओगे? फिर अरकत ने कहा, मैं आपका एक सामान्य नौकर हूँ महाराज, जो भी ज्ञान मुझे है वह मैं खुशी खुशी राजा की प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दूंगा। आप बस 100 लोगों की कक्षा बनाओ, जिसे मैं वे 7 इलाज सिखाऊंगा जिन्होंने मेरे बटुए को भारी किया, ताकि बेबीलोन में एक भी बटुआ खाली ना रहे। तो अगले दिन 100 लोगों की टीम अरकत के पास जाती है ताकि वो 7 इलाज जान सके जिनसे वे अमीर बन सके। तो अरकत उन्हें पहला इलाज बताता है कि अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। अरकत ने दूसरी पंक्ति में एक विचारात्मक इंसान को पुकारा, मेरे दोस्त, तुम कौन सा काम करते हो? मैं, उसने जवाब दिया, मिट्टी के टेबलेट पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। फिर उसने दूर बैठे एक लाल चेहरे वाले इंसान से कहा, आप बताइए कि आप अपनी रोटी कैसे कमाते हैं? मैं, उस आदमी ने कहा, मैं एक कसाई हूँ, मैं किसानों से बकरियां खरीदता हूँ, उन्हें मारता हूँ और उनका मांस गृहिणियों को और उनकी चमड़ी मोचियों को बेचता हूँ। क्योंकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, आपके पास भी सफलता के वही मौके हैं जो मेरे पास है। अब आप सबने देखा कि व्यापार कई तरह के हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, इसलिए आप सभी के बटुए में अपनी क्षमता के अनुसार सिक्कों की छोटी या बड़ी धारा बहती है। अब अरकत एक विनम्र आदमी की ओर मुड़ा जो अंडों का व्यापारी था। अगर आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? कुछ समय बाद वह भर जाएगा, क्योंकि हर दिन में जितने अंडे निकालता हूँ उससे 1 अंडा ज्यादा डालता हूँ। अब अरकत कहता है, अब मैं आप सभी को हल्के बटुए का पहला इलाज बताऊंगा। वही करे जो मैंने अंडे को व्यापारी से कहा है। अपने बटुए में जब भी 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 सिक्के निकालें। आपका बटुआ भारी होना शुरू होगा। इसका बढ़ता भार आपके हाथों को अच्छा महसूस कराएगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। जब मैं अपनी आमदनी का सिर्फ 90% खर्च करने लगा तो मेरे उतने में अच्छे से काम चलने लगा। मेरे पास पहले से कमी नहीं थी, साथ ही मेरे पास सिक्के और आसानी से आने लगे। आप में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इच्छा है? क्या आप हर रोज़ किसी आभूषण, किसी सुंदर चीज़, बेहतर चीज़, ज़्यादा भोजन, इन चीज़ों में खर्च करना चाहते हैं जो तुरंत चली जाती है और भूल जाती है? या फिर आप अच्छी जायदाद, स्वर्ण, जमीन, मवेशी, सामान और आमदनी लाने वाले निवेश चाहते हैं? बटुए से निकाले जाने वाले सिक्के पहली चीजें लाती हैं। जिन सिक्के को आप बटुए में छोड़ देते हैं वह दूसरी चीजें लाती हैं। तो ये हल्के बटुए का पहला इलाज है जो मैंने खोजा। बटुए में अगर 10 सिक्के डाले तो सिर्फ 9 निकाले। अब अरकत लोगों को अमीर होने का दूसरा राज बताता है, जो है अपने खर्चों को नियंत्रण करे। अब मैं आप लोगों के बारे में एक अजीब सा सच बताऊंगा। वह यह है, हमारे जरूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाएंगे अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। जरूरी खर्चों को अपनी इच्छाओं से न मिलाएं। आप सभी के पास अपने परिवार के साथ आमदनी से ज्यादा इच्छाएं हैं, इसलिए आपकी कमाई उन इच्छाओं को पूरा करने में हमेशा खर्च होती रहेगी। तब भी आपकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। इसलिए अपने डायरी पर हर उस चीज का नाम लिखें जिस पर आप खर्च करना चाहते हो। केवल उन्हीं चीजों को चुनें जो सच में जरूरी हो, जिनको आप अपनी आमदनी के 90% में खरीद सकते हैं। बाकियों को काट दें और उन्हें उन इच्छाओं में लिखें जिनको आप पूरा नहीं भी करें तो भी चलेगा, जिन पर पछतावा नहीं होना चाहिए। फिर अपने जरूरी खर्चों का बजट बनाएं। उस 10वें इच्छा को ना छुए जो आपके बटुए को भारी बना रहा है। अपने बजट के साथ काम करते रहे और अपनी मदद के लिए बदलाव करते रहे। अपने बटुए को बचाने के लिए उसे पहला सहायक बना लें। यह आपके हल्के बटुए का दूसरा इलाज है। अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि आपके पास जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हो। अपनी आमदनी के 90% हिस्सों से आनंद उठाने और जरूरी इच्छाओं को पूरा करने की गुंजाइश हो। अरकत अब अपने खाली पर्स का तीसरा इलाज बताता है कि अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। मेरे छात्रों में ये कह रहा हूँ कि इंसान की संपत्ति उसके बटुए के सिक्कों में नहीं है, वे उस आमदनी में है जो उसने बनाई है। स्वर्ण की उस धारा में है जो उसके पर्स में आती है और उसे भारी बनाती है। यही वह चीज है जिसे हर इंसान चाहता है, एक आमदनी जो आती जाती है, भले आप काम करें या ना करें। अरकत कहता, देखिए, अपनी साधारण कमाई से मैंने स्वर्ण के गुलामों की एक फौज तैयार कर ली जो मेहनत करके मेरे लिए और भी स्वर्ण कमाते हैं।
जैसे जैसे वे मेहनत करते गए उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे और उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे, जब तक मेरी आमदनी काफ़ी बड़ी नहीं हो गई। अब बरकत खाली बटुए का चौथा इलाज बताता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। इंसान के बटुए के स्वर्ण की रक्षा पूरी ताकत से होनी चाहिए, नहीं तो ये खो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले छोटी मात्रा की रक्षा करना सीखें ताकि देवता आपको बड़ी मात्रा दे सके। निवेश का पहला सिद्धांत है कि मूलधन की रक्षा हो। क्या बड़े कमाई की ओर आकर्षित होना सही है जबकि मूलधन ही खो जाए? मुझे नहीं लगता। इस खतरे की सजा बड़ा नुकसान है। किसी को भी उधार देने से पहले ये देख ले कि वह इंसान क्या इसे लौटा सकता है या नहीं, ताकि आप उसे अपनी गाड़ी कमाई के पैसे उपहार में ना दे डालें। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले ये देख ले कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहाँ पैसा लगाएं जहाँ आपका मूलधन सुरक्षित हो और जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके और जिससे आप अच्छा किराया भी कमा सके। समझदार लोगों से संपर्क करें, स्वर्ण से लाभ कमाने वाले से सलाह लें, उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपने खजाने को असुरक्षित निवेशों से बचाने में करें। पांचवा इलाज, अपने आवास को निवेश में बदलना। अपनी जगह का होना और गर्व के साथ उसकी देखभाल करना, यह उसके दिल में विश्वास लाता है और उस काम में ऊर्जा लाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर इंसान को अपनी छत का मालिक होना चाहिए। हर एक अच्छी नीयत वाला इंसान अपने घर का मालिक बन सकता है। जो अपने परिवार के लिए घर और जमीन चाहते हैं, आप ईंट बनाने वाले या घर बनाने वाले को भुगतान के लिए पैसा कर्ज पर ले सकते हैं। अगर आप ये दिखा सके कि आपने इस काम के लिए खुद भी अपनी तरफ से अच्छे पैसे लगाए हैं, तब जब घर आपका अपना हो चुका होगा, आप उधार देने वाले को उसी तरह से पैसे दे सकते हैं जैसे आपने अपने मकान मालिक को दिया था। क्योंकि हर भुगतान आपके उधार के पैसे को कम करेगा, कुछ सालों में आपका उधार चुकता हो जाएगा। तब आपके दिल को अलग खुशी मिलेगी जब आपके पास अपनी संपत्ति होगी। अब बरकत खाली बटुए का छठा इलाज बताता है कि अपने भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। ये जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए अपनी आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जब वह युवा ना रहे, और अपने परिवार की देखभाल के लिए जब वे उनके साथ न रहे। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों की समझ के कारण बढ़ती आमदनी विकसित कर ली हो, उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिसमें उसे आने वाले सालों में सुरक्षा मिलती रहे, तब भी वह उपलब्ध हो जब उसके द्वारा अनुमान किया हुआ समय आ जाए। एक इंसान इस लक्ष्य को पाने के लिए घर और जमीन खरीद सकता है अगर वह उनकी भविष्य में उपयोगिता और कीमत पर ध्यान दे, तो उनकी कीमत हमेशा बनी रहेगी और उनसे होने वाली आमदनी और बिक्री से उसका काम भी हो जाएगा। इसलिए एक हल्के बटुए का छठा इलाज है, अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम करें। बरकत सातवां और आखिरी इलाज बताता है, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाना। सफलता के पहले इच्छा का होना बहुत जरूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं कमजोर चाह होती है। इच्छा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वह अपना ही नुकसान कर बैठेगी अगर संख्या में कई हो, आपस में जटिल होंगी और इंसान की काबिलियत से बाहर होगी। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ज़्यादा हम कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही ज़्यादा पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे वह औजार सीखने चाहिए जिससे वह और ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून और उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों पर खरीदना चाहिए। हमेशा लोगों के काम बदलते हैं और बेहतर होता है, क्योंकि तेज बुद्धि वाले लोग उनकी बेहतर सेवा करना चाहते हैं जिनके बदले में उनको पैसा मिलता है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि तरक्की की अगली कतार में खड़े हो और स्थिर ना रहे, क्योंकि नहीं तो वो पीछे छूट जाएंगी। अच्छे अनुभवों से कई चीज़ें आती है जो इंसान की ज़िंदगी को अमीर बनाती है। इस तरह की चीज़ें एक इंसान को करनी चाहिए अगर वह खुद की इज्जत करता है। उसे अपने कर्ज को जल्द से जल्द अपनी क्षमता के अनुसार चुकाना चाहिए और वे चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जो उसकी आमदनी से बाहर हो। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए ताकि वह उसके बारे में अच्छा बोले और सोचे। उसे अपनी वसीयत बनानी चाहिए ताकि ऊपर से बुलावा आने पर उसकी संपत्ति का ठीक से बंटवारा हो सके। इसलिए हल्के बटुए का सातवां और आखिरी इलाज है, वह अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, ज़्यादा बुद्धिमान बने और अपने सम्मान लायक काम करें। इस तरह वह आत्मसम्मान पा सकेगा जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। इस ब्रह्मांड में आपके सपने से भी ज़्यादा सोना है। यहाँ सबके लिए प्रचुर धन है, तो आगे बढ़े और इन चीज़ों का अध्ययन करें जो आप प्रगति कर सके और समृद्ध बने, जो आपका अधिकार है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब